हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स। वंस अगेन इस वीडियो में हम लोग एक इंडिकेटर को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे और हम चीज़ों को समझेंगे कि जो थोड़ी सी भी मॉडिफिकेशन करके भी आप जो है इंडिकेटर में कुछ चीज़ें ऐसा कर सकते हैं जो कि एक जो एक्चुअल इंडिकेटर होता है उससे डिफरेंट वो होता है और वो लगता है, और लोग ऐसे झांसे में फंस जाते हैं और लोग अपना पैसा वहाँ पे गवा देते हैं खरीदने के बाद। लेकिन वो कोई काम का नहीं होता है, वो कोई काम नहीं करता है। तो इस वीडियो में मैं पूरा उसको एक्सप्लेन करूँगा और आपको बना के भी बताऊँगा मैं कि हाँ भैया, उसमें जो कैंडल की जो कलर है कैसे हम लोग चेंज करते हैं। ओके, तो ये ट्रेडिंग व्यू का मेरा प्लेटफॉर्म ओपन है और आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे बाटा इंडिया का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है और आप देखेंगे कैंडल्स का जो कलर है यहाँ पे एक ग्रीन है और एक रेड है। ओके, और इसमें जो स्ट्रेटजी लगी हुई है PDH मतलब प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का यहाँ पे स्ट्रेटजी लगा हुआ है। अब ये प्रीवियस डे हाई और लो क्या होता है? अब जैसे कोई कंपनी ओपन होती है, जैसे ये देखिए F13 का ये लाइक कैंडल पहला कैंडल है और इस कंपनी का जो हाई बनता है, इस लाइन आप देख रहे हैं ना, ब्लू लाइन, ये इसका हाई बना और नीचे का जो ये लाइन है यहाँ पे ये लो बना। तो अब क्या होगा इस स्ट्रैटेजी में कि जैसे ही या तो हाई ब्रेक होगा या तो लो ब्रेक होगा, तो अगले दिन वो कैंडल ये वहाँ से रेड हो जाएगी। अब आप देखिए अगले दिन क्या होता है यहाँ पे। अगले दिन यहाँ पे हाई तो ब्रेक नहीं है, लेकिन हमारा लो भी ब्रेक नहीं है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर डे में क्या हुआ कि जो कैंडल्स थे ग्रीन बने। अब अगले दिन क्या हुआ, जो इस दिन का लो था, आप देखिए इस दिन का लो यहाँ पे था। मैं आपको एक तरह से मैनुअल भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया और यहाँ पे देखिए इसका जो लो है यहाँ पे है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी जो हमारा ऑटोमेटिक है इसने प्लॉट कर लिया। अब जैसे ही ये हमारा लो ब्रेक हो गया तो ये कैंडल्स जो है यहाँ से रेड बनने लगे, ओनली रेड 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 रेड। तो ऐसे लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होती है, तो लोग समझते हैं कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है और यहाँ तो मैं पैसे छाप के और इमारत खड़ा कर दूंगा, ताजमहल बना लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप फिर भी लॉस करते हैं। अब देखिए इस दिन क्या हुआ। अब कैंडल ये जो हमारी कंपनी है ओपन होती है बाटा इंडिया, ये आप देखिए यहाँ पे लो को जैसे ही इसने ब्रेक किया, अब पिछले दिन का जो लो था इसका यहाँ पे कहीं ना कहीं था और इस वाले देखिए आप लाइन पे, जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से ओपन होता है ये, तो ये जो लो था ये ऑटोमेटिकली यहाँ से प्लॉट हो गया ये। और जैसे ये लो हमारा ब्रेक हुआ नीचे की तरफ में, तो ये कैंडल जो है रेड बन गए। अब रेड बन गए तो लोग तो समझेंगे कि वाह ये तो रेड बन गया, अब तो मुझे यहाँ सेल करना चाहिए। अब वो सेल करते देखिए कितना अच्छा रैली यहाँ पे हो गया और आप जो है भैया अच्छा खासा लॉस करके चलेगा। अब अगले दिन मार्केट ओपन होती है गैप अप, जो कि इसने इसका रेंज ब्रेक कर दिया। जो इसका हाई था, ये वाला जो इसका हाई था, दिन का हाई था, यहाँ से मार्केट ओपन होती है और ठीक है भाई बहुत अच्छी रैली मिल गई। तो अब क्या करेंगे जो लोग बेचेंगे इसको, अब वो क्या दिखाएंगे इसको, देखो भैया ये ऐसे कैसे ग्रीन कैंडल बन रहा है तो बाई हो गया, हम कितने अच्छे प्रॉफिट में थे, ये वो। मतलब कुछ भी समझा के, समझाने का तो क्या है, लोगों को तो कैसे भी कुछ भी बना दो। और आजकल के लोग तो फंसते भी ऐसा ही है कि हाँ जो सिंपल चीज़ देखा उसी में पैसा लगा दिया। और इस दिन देखिए क्या हुआ, इस दिन भी क्या हुआ, रेंज जो हमारा है ये ब्रेक तो नहीं हुआ, लेकिन जो कैंडल्स थे ग्रीन बने। ग्रीन बनने के पीछे रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी जो है बुलिश थी और इसने लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो लेकिन फिर भी यहाँ अगर लोग कैंडल लेग के बाई करते फिर भी इधर ही लॉस हो जाता। अब पीछे चलते हैं हम, इस वाले दिन क्या हुआ। अब इसका एक रेंज बना हुआ था, इस वाले कैंडल का मतलब इस वाले दिन का रेंज बना हुआ था ये हाई पे। अब जैसे ये हाई ब्रेक हुआ तो इधर से ग्रीन कैंडल्स बनने स्टार्ट हो गए। अब जो लोग ने यहाँ पे बाई कर लिया होगा यहाँ तक मार्केट गई। अब रही बात कि मार्केट में तो पैनिक भी रहता है, सब कुछ रहता है, तो अब देखेंगे इतना सारा लॉस हो रहा है तो भैया निकलो यहाँ से। अब ये जो हाई देखिए आप 28 पॉइंट का और यहाँ 1300 पे मार्केट आ गई थी, तो 28 पॉइंट का या फिर उससे पहले जिसका स्टॉप लॉस रहा होगा वो तो फिर निकल गया होगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये जो कैंडल कलर होता है वो आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं और इसमें कुछ भी स्ट्रैटेजी लगा के भी कर सकते हैं। अब रही बात कि इसके कलर को कैसे चेंज किया जाए, अब देखिए ये जो कोड है इसमें बार कलर लिखा हुआ है, यहाँ पे बार कलर है, पोजीशन 1 है और यहाँ पे देखिए रेड है और यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है। रेड है और ग्रीन है, तो रेड को -1 का मतलब क्या है, पोजीशन 1 मतलब -1 मतलब कि लोग ब्रेक कर रहा है तो रेड, और पोजीशन 1 मतलब इक्वल टू 1 मतलब एक जो अगले दिन का जो ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, बराबर हो या फिर
क्या हो, बराबर हो या फिर भी रेंज को ब्रेक करे तो ग्रीन बनेगा उस कैंडल का कलर। तो यहाँ पे अगर मैं इस कैंडल का कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं रेड के जगह कुछ और डाल देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे ब्लैक अगर मैं कर देता हूँ ब्लैक, तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारा कैंडल का कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। अब इसको हम ऐड टू चार्ट करेंगे। अब ऐड टू चार्ट करेंगे तो देखेंगे कैंडल का जो कलर हमारा है ब्लैक, ओनली ब्लैक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, देखिए हमारा जो पूरा कैंडल का जो कलर है ये ब्लैक हो गया। अब जो ग्रीन है हम उसको थोड़ा सा और भी इसको हम ब्लू कर लेते हैं। ब्लू कर लिया हमने, ये हमारा ब्लिस कैंडल है। तो मैंने इसको कर दिया ऐड टू चार्ट। अब देखिए आप ये क्या हुआ, अब जो है ब्लैक बन गया कैंडल और ये देखिए ब्लू बन गया। ठीक है, तो ये होती है कलर कोडिंग, मतलब झूठ मूठ का कलर कोडिंग करके और लोगों को यहाँ पे ठगा जा रहा है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिकेटर का अपना काम है, वो प्राइस के हिसाब से मूवमेंट करता है। अगर प्राइस आप ऐसे ही पकड़ पाएंगे तो इंडिकेटर की क्या नीड है। इंडिकेटर अपना बस काम करता है, वो प्राइस के हिसाब से मूवमेंट करता है। प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस अगर ऊपर ही ऊपर रहेगी तो भैया देखिए ट्रेंडिंग मार्केट में जो सारे इंडिकेटर्स होते हैं वो काम करेंगे, चलेंगे। लेकिन जो ऐसे साइडवेज मार्केट हो गया या फिर समझ में नहीं आया मार्केट किधर जाने वाली है, उस टाइम इंडिकेटर इतने सारे फॉल्स सिग्नल देंगे ना भैया, आप जो है एक ही दिन में कैपिटल गवा के बैठ जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम मुझे एक पर्टिकुलर किसी इंडिकेटर पे कलर कोडिंग करनी हो तो देखिए ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है एमी ब्रोकर का है, और यहाँ पे देखिए उसी तरह से यहाँ पे जो कलर कोडिंग की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एक सिंपल बना के इसमें बताता हूँ। देखिए ये जो हमारा निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, ओके, और हमारी जो निफ्टी क्लोज हुई है 9136 के आसपास बंद हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि जो कैंडल्स के कलर हैं यहाँ पे मुझे चेंज होते हुए दिखाई दे, और जो कैंडल है वो रेड बन जाए या फिर ब्लू बन जाए, ओनली रेड बने या फिर ब्लू बने। मतलब अगर मार्केट बियरिश है तो रेड बने और बुलिश है तो ब्लू बने या फिर ग्रीन बने। तो वो हम कैसे करेंगे, तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, इसमें क्या करना है आपको मैं वो भी समझाऊंगा क्या है। देखिए मैं यहाँ से कोड कॉपी कर रहा हूँ, एक इसमें जो इंडिकेटर लगा है CCI इंडिकेटर लगा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटी चैनल इंडेक्स। तो इसको मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, और मैं वहाँ पे जाके करूँगा इसको पेस्ट इसके ऊपर टॉप में भी। अब देखिए इस पर्टिकुलर एक स्ट्रेटजी में ये है कि CCI जो कमोडिटी चैनल इंडेक्स होता है 50, तो वो भी मैं लगा के बताता हूँ। वो क्या रहेगा, 50 के अगर ऊपर जाएगा तो हमें बाई करना है, मतलब कैंडल का जो कलर है ग्रीन हो जाएगा, और जैसे उसके नीचे जाएगा तो वो रेड बन जाएगा। तो इंडिकेटर्स में हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम CCI लगाते हैं। यहाँ पे देखिए CCI है हमारा, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और इसको हम कर देंगे 50 ओके। और इसको हम पोजीशन का जो है लॉक कर देंगे पोजीशन को, और सो वाई वैल्यू ऑन राइट पे क्लिक करेंगे एंड ओके। देखिए 50 पे ही हमारा लॉक हो चुका है, और अभी देखिए ये 50 के नीचे चल रहा है, मतलब जो कैंडल हमारा है यहाँ पे रेड बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना क्या है, ठीक है, अप्लाई करना है, क्योंकि हमने अभी अब तक अप्लाई नहीं किया है, बस कॉपी और पेस्ट किया है। तो अप्लाई जैसे ही करेंगे तो हमारे कैंडल का कलर जो है चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है। ओके, तो एक बार हम पैरामीटर्स यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो 50 के जो नीचे है हमारा, ओके, CCI 50 लगा है ना, तो हमें इंडिकेटर में जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके पैरामीटर्स में जाना है, और इसका जो पीरियड है हमें 50 देना है, 50। अब देखिए ये समझ में आ रहा है ये। तो जैसे ये 50 से यहाँ से ऊपर जा रहा है, 50 को क्रॉस कर रहा है, तो ये कैंडल्स हमारे यहाँ पे ग्रीन बन रहा है। अब इसी कैंडल को हम चाहते हैं कि ब्लू बनाना, तो हम गए इसमें और हमने यहाँ पे जो ग्रीन है हमारा जो कैंडल, इसको हमने कर देना है यहाँ पे ब्लू, ब्लू कर दिया, ब्लू और
इसका जो विक कलर है इसको भी ब्लू कर देंगे। अगर इसको हम ब्लैक करेंगे तो ब्लैक के हिसाब से रहेगा, वो ब्लैक के अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन इसको भी हम ब्लू कर रहे हैं, मतलब टोटली एक तरह से कैंडल जो हमारी ब्लू रहेगी। अब देखिए ब्लू भैया कहाँ चला गया? कंट्रोल एस, अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्या? अप्लाई, अच्छा मुझे इसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा। ये जो है हमारा वाइट BCA की, ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार डेस्कटॉप पे या फिर इसी में कस्टम में हमारे फोल्डर में सेव हो रहा है ये। और इसका हम नाम दे देते हैं कलर कैंडल्स, ओके। एंड इसको कर दिया हमने सेव। कस्टम में जाना है हमें और इसको करना है सिलेक्ट। तो हमारे कस्टम में जाएंगे हम और हमको करना है इसको वाइट, उसका नाम था हमारा कलर, C से नाम था कैंडल, कलर कैंडल्स, ओके। इंसर्ट लिंक, तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब कुछ नहीं है। ये देखिए क्या हो रहा है, समझ रहे हैं आप? सिंपल सा, ये इसमें कुछ लगा नहीं है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। तो फिर भी आप जो है लॉस ही करेंगे, ज़्यादा कुछ जो है ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। यही सब जो कैंडल्स के हैं या फिर यही सब इंडिकेटर्स के आप लोग पैसे पे कर रहे हैं, तो इसको समझिए आप। इसमें हम EMA का क्रॉसओवर भी लगा सकते हैं। जैसे हमारा जो EMA का क्रॉसओवर होता है ना 20 और 50 का, या फिर 9 और 20 का जो रहता है, तो हम लोग उस पर भी कैंडल जो है कलर कर सकते हैं अपने हिसाब से। वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें पुट करनी पड़ेगी, लेकिन यार उसका क्या मतलब बनता है? जो हम चीज़ें जितनी सिंपल तरीके से समझते हैं, और अगर चार्ट को हम सिंपल तरीके से एनालिसिस करें, जो मैंने जो पिछले वाली वीडियोज़ में बताए हुए हैं उस तरह से अगर आप करते हैं ना, तो आपको सब कुछ क्लियर ऐसे ही हो जाएगा। आप सपोर्ट निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है, मेजर जो एक सपोर्ट आने वाला है, या फिर रेजिस्टेंस इंट्राडे के लिए, या फिर पोजिशनली क्या हो सकता है। तो वो चीज़ें जो हैं आप मेरे वीडियो से सीख सकते हैं। और वो ये कैंडल्स वैंडल्स और ये कलर कोडिंग करके और आप नहीं पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि ऊपर की तरफ से एक सप्लाई जोन आ रहा है, ओके, ऊपर की तरफ से यहीं से आपको एक सप्लाई जोन आ रहा है, यहाँ से, ओके, यहाँ से एक आपको सप्लाई जोन आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए आप क्या हुआ, यहाँ जो है ब्लू कैंडल्स बन रहे थे, अचानक से यहाँ पे जो है सीवियर यहाँ पे फॉल आ गया। तो इस दौरान क्या करेंगे हम, उस हमारे टेक्निकल एनालिसिस में जो हमारा जो सिंपल तरीके से एनालिसिस होता है, यहाँ पे क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सप्लाई जोन रहा होगा, आया होगा, ओके। मेजर यहाँ पे सप्लाई जोन होगा, OI में यहाँ पे चेंजेज होंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉल साइड में बहुत ज़्यादा राइटिंग होगी। तो ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे नहीं जान सकते, वो आपको मैनुअली करके सीख के ही समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मान लो कि आपने बाई लिए होते इस कैंडल को देख के, तो देखिए यहाँ से 9330 से लेके ये देखिए 9275, मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल हो गया है, यहाँ पे समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो चीज़ों को जो मैंने बताया वैसे कर सकते हैं, लेकिन करने के पीछे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ज़्यादा दिमाग आपको प्राइस एक्शन टेक्निक पे लगाना चाहिए। और जो चीज़ें मैं वीडियो में बताता हूँ कि आपको कैसे सिंपल तरीके से एनालिसिस करनी है, और टेलीग्राम चैनल पे जो मैं चीज़ों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ, जो मेरे हिसाब से लगता है कि हाँ ये ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। 10 अगर आप व्यू देंगे, मान लीजिए कि आपने 10 दिन अपना व्यू रखा, तो हो सकता है कि वो 6 टाइम सही भी हो सकता है और 4 टाइम गलत भी हो सकता है। तो ऐसा कोई श्योरिटी है नहीं। गेम तो प्रोबेबिलिटी का है ये, ठीक है। गैम्बलिंग तक का तो है नहीं कि गैम्बलिंग करके और हम लॉटरी खेल के और पैसे छाप के और ताजमहल बना देंगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। और इंडिकेटर खरीद के और हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ों जो है आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इंडिकेटर अपना व्यू देते हैं, प्राइस के हिसाब से मूव करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको सिंपली जो आप एनालिसिस करेंगे ना, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, सप्लाई कहाँ पे आ रहा है, डिमांड कहाँ पे आ रहा है, मैं आपको हमेशा मेरे वीडियोस में बताता हूँ। इस तरीके से फॉलो रहा। अब देखिए मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। आपको लग रहा है कि भैया मार्केट तो बहुत ऊपर जाने वाली है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक यहाँ पे सप्लाई इसका आ रहा होगा, तभी जो है मार्केट यहाँ से रेंज बाउंड हो गई। देखिए आप, ये जो रेंज बाउंड हुई थी पिछले वाले दिन बंद होने के दिन, अभी 9155 हो गया, और ये नीचे की तरफ 9120, मतलब 30 पॉइंट का जो ये दायरा था, ये इस तरह से ये ट्रेवल कर रही थी, घूम रही थी। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको सिंपल तरीके से समझ में आएंगे। ओके गाइज, तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताइए मुझे, और कमेंट करके अगर आपके कुछ भी डाउट रहते हैं तो आप
मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। हम लोग लाइव में वहाँ पे एडुकेट जो करने की कोशिश हम एक दूसरे को करते हैं और समझाते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेवल्स कैसे निकलते हैं। और आपका अगर कोई भी क्वेरी रहता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड या फिर चार्ट से रिलेटेड, तो हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।